बराबर तुम्हारा तरफ से परम शांति। एक मिनट आवाज नहीं आ रही। आनंद हेलो 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 परीक्षा परम शांति नहीं आई आवाज। थोड़ा सा नजदीक रखना। परम शांति सभी बेहद के विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी। सब बेहद के सेवाधारी हो ना, तो सेवा क्या करनी है? सारे विश्व में शांति फैलानी है। परम शांति के महामंत्र से शांति फैलाते रहना है। और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अभी समय जो है, समय कौन सा चल रहा है? समय भी बेहद का चल रहा है। समय की स्पीड बेहद तेज है। समय भी बेहद का चल रहा है। और फिर समय भी समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले समय से पहले हमें चलना है। समय हमारी रचना है ना, हम थोड़ी समय की रचना है। समय हमारी रचना है। तो सभी बेहद के सेवाधारी को, बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का बहुत सारा याद प्यार, ढेर सारा प्यार, क्योंकि आप सेवाधारी हो, विश्व का परिवर्तन करने वाले हो। हर एक में बाप दिखाई दे, हर एक में बापूजी दिखाई दे, हर एक में दादाजी दिखाई दे। ऐसी अवस्था हमारी बनानी है। हमें बाप का रूप धारण करना है। बाप का रूप धारण करने से हमारे अंदर जो भी बाप के अंदर गुण है, वो सारे गुण हमारे में आ जाएंगे। आज जो विशेष दादाजी का मिलन है, वो नजरों से निहाल करेंगे। पहले ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान दिया, ज्ञान पूरा हुआ, और फिर मिलन भी धीरे धीरे कम हो गया। और अब जो आज मिलन होगा, वो कौन सा मिलन होगा? वो नजर से निहाल करने का, जो वानियों में बोला हुआ, जिन्होंने वानियाँ पढ़ी हुई है उनको पता है ये शब्द जो मैं बता रही हूँ। जो शब्द मैं बता रही हूँ, जिन्होंने वानियाँ पढ़ी है उनको ये शब्द पता है। अंत समय में बाप नजरों से निहाल करेंगे। तो आज दादाजी नजरों से निहाल करने वाले हैं। अब समय देखो और वायुमंडल को देखो, दादाजी कहाँ से आए हैं? आप इतना हम नहीं जानते जितना ऊपर वाले जानते हैं। उनके पास तो कैमरे लगे हुए हैं, उनके पास दूरबीन लगी हुई है। जो बेहद के ब्रह्मांडों में रहते हैं, ऊपर में बेहद के, वो यहाँ सब देख रहे हैं, हमारे संकल्प भी कैच करते हैं। तो वो सब देख रहे हैं कि दादाजी क्या हो रहा है और क्या वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे। उनको वापस बुलाने की खुशी है। दादाजी परिवर्तन करने गए हैं, और अविनाशी परिवर्तन। अभी कौन सा परिवर्तन होना है? दोबारा कभी भी ये जन्म मरण का चक्कर कभी भी नहीं होना, कभी भी नहीं होना। अविनाशी होगा अमर लोक। अभी वायुमंडल जो है, इसके अंदर दादाजी के संकल्प है ना, दादाजी का ज्ञान है ना वायुमंडल के अंदर, पूरे मल्टीवर्स में। तो जो बच्चे नए नए भी आते हैं, वो जल्दी पकड़ के आ जाते हैं। तो रेज हैं दादाजी के, जो संकल्पों के रेज हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं और वो खींच लेते हैं, वो आत्मा को खींच लेते हैं। जो नई नई आत्मा कई कहती है हम अचानक आ गए, बीके में गए, पीबीके में गए, और फिर यहाँ आ गए, अचानक आ गए। तो वो कैसे आते हैं? तो दादाजी के जो संकल्पों का रेज है, वो उनको पकड़ लेता है।
जैसे कितनी भी भीड़ में कोई किसी का बच्चा खो जाता है तो वो ढूंढ लेते हैं ना, वो भी ढूंढ लेता है बच्चा भी, और माँ बाप भी ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से दादाजी सब बच्चों को, बेहद के बच्चों को मैसेज भी दे रहे हैं और बच्चे आ भी रहे हैं और बेहद की सेवा भी कर रहे हैं। अभी जो सेवा का भाग्य अभी जो कमा लोगे, जैसे एग्ज़ाम के दिनों में कैसे पढ़ते हैं बच्चे, सारा साल नहीं पढ़ते, मगर एग्ज़ाम के दिनों में तो कितनी मेहनत करते हैं। अभी हमारा भी यही समय है, हम जितनी मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है ऊंच पद पाना है, अभी ऊंच से ऊंच, अभी फर्स्ट भी आ सकते हो, सेकंड भी आ सकते हो, थर्ड भी आ सकते हो। तो जो आपकी इच्छा हो, चाहे कितनी भी आत्मा ज्ञानी ना हो, मगर वो बापू जी को जान ले तो वो भी आगे जा सकती है। जल्दी पुरुषार्थ कर ले, जल्दी वीडियो देखे, नीचे बैठ जाए एक बार बाप के ऊपर, तो वो भी आगे जा सकती है। हर कोई आगे जा सकता है, आप भी जा सकते हो, आप भी जा सकते हो, जितना चाहो कमाई कर सकते हो। अभी कमाई का समय है। अभी दादाजी को कैसे, दादाजी आएंगे तो कैसे देखोगे? दादाजी को चित्र में, जो साकारी चित्र है, साकारी चित्र के अंदर आकारी रूप को भी देखना है। आकारी रूप अंदर, अंदर वाले रूप को देखना है, चित्र के अंदर विचित्र को देखना है, और फिर विचित्र के अंदर निराकारी जो आत्मा है मस्तक के अंदर, वो अपनी आत्मा समझ के सब बैठना है। क्या? जब दादाजी आएंगे तो क्या करना है? अपने आप को आत्मा समझना है, शरीर भूल जाना है। ऐसी अवस्था पहले से ही बनाओ, दादाजी के आने से पहले। समझ में आ रही है मैं बात जो कह रही हूँ? अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा समझ के दादाजी के मस्तक से पावर लो। सिर्फ मस्तक में देखते जाओ, दादाजी के मस्तक में देखते जाओ। अभी देखो धीरे धीरे अगर दादाजी का मिलन ना हुआ तो जो आपके घर में चित्र है, दादाजी का चित्र है ना, वो चित्र में से भी आपको रेज आएंगे। ऐसा आगे होने वाला है जादू। वाणियों में बोला हुआ है, कोने कोने में जादूगर होंगे। क्या? दुनिया के कोने कोने के अंदर जादूगर। तो आपको जादू का काम करना है। जादू आता है करना? ये देव के संबंध है ना, ये सब खोटे सिलसिले हैं। कई जन्मों के कहाँ से भटके मिल जाते हैं जहाँ के। किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, और देव के संबंधी, कोई बाप, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बहन, सब ऐसे बन जाते हैं। बाकी कोई किसी का नहीं है। अभी ये जान लो, दादाजी के सिवा कोई भी काम नहीं आने वाला है। बाप ही काम आएगा, बाप की याद ही काम आएगी, बाप की याद ही कमाई है। कैसे याद करना वो मैंने समझाया आपको। अभी दादाजी आएंगे तो पावर कैसे लोगे? दादाजी के मस्तक से पावर मिलेगी, और दादाजी चले जाएंगे तो आपको फोटो में से पावर मिलेगा। फोटो में से रेज निकलेंगे, आपको महसूस होगा कि फोटो में से चुंबक आ रही है, चुंबक की शक्ति आ रही है। आप फील करोगे, महसूस करोगे। तो अभी जो मेन बात है, दादाजी आधा घंटा बैठने वाले हैं, यहाँ 10 दिन ज़्यादा बैठेंगे, मगर आपको क्या करना है? इतनी ही देर जब तक दादाजी बैठे हैं, आपको हिलना भी नहीं है, किसी को याद भी नहीं करना है, सिर्फ दादाजी के मस्तक में से लाइट लेनी है और दादाजी के चित्र में विचित्र देखना है। विचित्र जो पावर है, जिसका चित्र किसी ने देखा नहीं, वो है विशेष पावर, विशेष चित्र।
उसको देखना है। अभी सब अपने आप को भूल जाओ और आत्म स्वरूप में स्थित होके दादाजी के आने से पहले शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। मन के अंदर मन परम शांति मन के अंदर करते चलो। और दादाजी जितनी देर बैठेंगे आपको भी अव्यक्त में आपको भी क्या करना है, सबको जितने भी बच्चे बैठे हैं शरीर को भूल के अव्यक्त स्वरूप धारण करना है। ये तो कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। व्यक्त में अव्यक्त शरीर धारण करके और फिर दादाजी से पावर लेना है। एक्यूरेट पावर कैसे आएगी? और अब नहीं तो फिर कब नहीं अब नहीं तो फिर कब नहीं। जो कुछ करना है अभी करना है। बेहद की कमाई, बेहद का समय, बेहद के दादाजी वो अभी है, फिर नहीं होगा। अब कब तक मिलन होगा ये मैं नहीं बता सकती कुछ भी। कब होगा या ना होगा वो तो समय बताएगा। समय आपके हाथ में है। समय को आप नजदीक ला सकते हो। एक वाणी पढ़ी थी मैंने, दादियों का बाबा ने बोला कि तुमने समय तुम्हारी रचना है ना, तुम समय की रचना हो। समय तुम्हारी रचना है ना, तो तुम समय के समीप जा रही हो या समय तुम्हारे समीप आ रहा है? तो हमारे यहाँ भी बच्चों को यही पूछना है कि समय तुम्हारे पास आ रहा है या तुम समय के पास जा रहे हो। समय को समीप हमें लाना है, हमें प्रसाद करना है। दादाजी को जितना याद करेंगे कर्मयोगी बनना है। और जब भी टाइम मिले व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है। जो भी देखे वो क्या देखे, वो ऐसा देखे कि ये यहाँ नहीं है, ये कहीं खोया हुआ है। जो आपको देखे वो क्या सोचेगा, ये यहाँ नहीं है, ये कहीं खोया हुआ है। आपको ऐसे देखे, ऐसे महसूस करें और आपके पास आके, आपके सामने आके उसको ऐसा शांति का अनुभव कराओ। आपके घर में कोई आए, आपके सामने आए तो आप शांति का अनुभव कराओ कि बेहद की शांति। वो शांति लेनी है, सच्ची शांति वो इनके पास मिलेगी। ऐसा बोलें, ऐसा वो महसूस करें आपकी पावर को। जब आप दादाजी का रूप धारण करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पावर आपके अंदर आ जाएगी। तो सामने वाले महसूस करेंगे, सामने वाले सोचेंगे कि ये कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, कितनी चुंबक है। आपके पास से जाने का मन नहीं करेगा किसी का, कहेंगे नहीं हमें यहाँ ही रहना है। अब आगे ऐसा भी समय आएगा, जैसे टेंटों में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा आपको, ना धूप ना छाँव, कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। ऐसी अवस्था बनानी है। अभी से सब आत्म स्वरूप में परम शांति की अवस्था में सब बैठ जाओ। दादाजी आने वाले हैं। समय कितना समय पता नहीं, कितना बापू जी आने वाले हैं ना। शांति से बैठो, सब शांति, परम शांति आत्म स्वरूप में बैठो। सब अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को फरिश्ता समझो, सबको फरिश्ता देखो। परम शांति। सबको आंखें बंद करा के मेडिटेशन। हाँ, हाँ बोलो। सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स होकर।
हम्म। विशाल गेट गेट पहले सभी भेज के आप फोन ले गया सेंट्री में ना ना चलो नहीं सभी भेज की आत्माएं सभी भेद की आत्माएं मोबाइल बंद कर दो अपना अपना मोबाइल बंद कर दो